हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, जिसे थॉमस ग्रे ने कंपोज किया था। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो पोइट के अर्लियर पीरियड से बिलोंग करती है। ये पोएम 1742 में लिखी गई थी पर 1747 तक पब्लिश नहीं हुई थी। और ये पोएम 100 लाइन की एक ओड है जिसमें 10 स्टेंजाज हैं। ठीक है, इस पोएम के में क्या होता है कि पोइट 3 एज के बारे में बताते हैं, चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। और पोइट ने अपनी एटन कॉलेज के बारे में भी बताया है। इस पोएम में क्या लगता है कि जैसे पोइट अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पोइट तीनों एज के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 10 स्टेंजाज हैं, तो 5 स्टेंजा में वो बताते हैं कि चाइल्डहुड कैसा होता है, उसमें कितनी मस्ती होती है, किस तरह के बच्चे होते हैं, कितने सच्चे होते हैं, मतलब चाइल्डहुड की स्टोरी बताते हैं। और जो बाकी के 5 स्टेंजा है उनमें वो यूथ की प्रॉब्लम्स बताते हैं और ओल्ड के एज के बारे में भी बताते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ होती है ना, उस पे ये पोएम बेस्ड है। एक इंसान की लाइफ में जो तीनों एज आती है उनमें किस तरह की हैप्पीनेस होती है, किस तरह के स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके बारे में पोइट ने बताया है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की हमारी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। ये डिस्टेंट स्पायर्स, ये एंटिंग टावर्स दैट क्राउन द वाटरे ग्लैड। अब यहाँ पे पोइट एटन कॉलेज के एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बोलते हैं पोइट की जो दूर से नजर आने वाले स्पायर्स हैं, ये जो दूर से नजर आने वाले मीनारे हैं और ये जो टावर्स है ना, वो पानी की घाटियों के ऊपर एज ए क्राउन नजर आ रहे हैं, जैसे ताज के जैसे वो नजर आ रही है। यहाँ पे एटन कॉलेज के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वेयर ग्रेटफुल साइंस स्टिल अडोर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एटन कॉलेज है ना, वहां पर नॉलेज अपना घर रखती हो, क्योंकि आज भी वहां पे नॉलेज है, ग्रेटफुल साइंस है, तो वहां पे आज भी जैसे नॉलेज अपना घर रखता हो। हर हेनरीज होली शेड, हर हेनरीज जो इस एटन कॉलेज के संस्थापक माने जाते हैं, तो वो वहां पर उस एटन कॉलेज में हेनरीज होली शेड, उनकी एक पवित्र मूर्ति विराजमान है। एंड ये दैट फ्रॉम द स्टेटली ब्रो ऑफ विंडसोर्स हाइट द एक्सपेंस बिलो। और ये जो मीनारे है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर झांक रही है, ऊपर से नीचे की ओर देख रही है अपनी आईब्रोज से। उस ऊपर से, उस हाइट से नीचे की ओर देख रही है अपनी आईब्रोज से। क्या देख रही है? ऑफ ग्रोव, ऑफ लॉन, ऑफ मीड सर्वे। और ये जो ग्रोव होती है वो झुरमुट सी कुछ, और लॉन्स ग्रासी एरिया, और मिड चारागाह। तो वो झुरमुट, उस ग्रासी एरिया और उन चारागाहों को वो मीनारे ऊपर से झांक के देख रही हैं। whose trough would shed whose flowers among। अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो झुरमुट ग्रासी एरिया ना, जो झुरमुट ग्रासी एरिया के अंदर और छांव के अंदर, फूलों के अंदर से, विंडर्स द हॉरी थेम्स अलोंग हिज सिल्वर विंडरिंग वे। तो क्या बोल रहे हैं पोइट कि ये जो झुरमुट और ग्रासी एरिया छांव के अंदर से और फूलों के अंदर से जिगजैग करती हुई एक पुरानी नदी, थैम्स उस पुरानी नदी का नाम है, तो वो एक पुरानी नदी जिगजैग करती हुई चांदी जैसी चमकने वाली लहरों के साथ में आती है। उन झुरमुट ग्रासी एरिया के अंदर से, छांव के अंदर से और फूलों के अंदर से थैम्स नदी, जो कि एक पुरानी नदी है, वो जिगजैग करती हुई चांदी की जैसे चमकने वाली लहरों के साथ में आती है। उनके अंदर से वो नदी निकलती है। पोइट यहाँ पे वो उस एटन कॉलेज के एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं ना, तो उस कॉलेज के पास में वो एक नदी है, थैम्स नदी, तो उसके आ हैप्पी हिल्स आ प्लेजिंग शेड। अब पोइट यहाँ पे अपने जो बचपन के मोमेंट थे, चाइल्डहुड के मोमेंट थे, जैसे उन्होंने चाइल्डहुड स्पेंड किया था, उनको रिमेम्बर करते हैं और बताते हैं आ हैप्पी हिल्स। यहाँ पे आ का मतलब है जो खुशी देने वाली फीलिंग होती है ना, तो उनको शो कर रहे हैं, उस फीलिंग को शो कर रहे हैं। तो पोइट बोल रहे हैं कि वो खुशी देने वाली हिल्स, जहाँ पर जिन घाटियों पर खुशी मिलती थी, वो घाटियां
आ प्लेजिंग शेड और आनंद देने वाली छांव, आ फील्ड्स बिलव्ड इन वैन, और वो खेत खलियान जिनको मैं व्यर्थ में ही प्यार किया करता था। व्यर्थ में क्यों? क्योंकि वो लाइफ टाइम तो साथ रहने नहीं थे ना, और जब अब वो पोइट इनके बारे में बता रहा है तो वो साथ में भी नहीं है, तो उनको वो व्यर्थ में ही प्यार किया करते थे। ऐसे बोल रहे पोइट, वेयर वंस माई केयरलेस चाइल्डहुड स्टेड, और जहां पर मेरा बेपरवाह बचपन बीता था। स्ट्रेंजर येट टू पेन, और जब मैं दर्द से अनजान हुआ करता था, स्ट्रेंजर हुआ करता था, पता ही नहीं था कि पेन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बचपन में किसी को नहीं पता होता, उस टाइम तो बस मस्ती और बस मस्ती चलती है, क्योंकि ना तो फ्यूचर की टेंशन होती है ना प्रेजेंट लाइफ की टेंशन होती है, सिर्फ वो इंजॉय करते हैं। तब पोइट बोल रहा है कि उस वक्त जब मैं दर्द से अनजान हुआ करता था। आई फील द गैल्स दैट फ्रॉम ये बेलो, और मैं उन वो जो खुशियां हैं, वो जो मोमेंट है, मैं उनको हवाओं के झोंकों की तरफ फील कर सकता हूँ। उन झोंकों को मैं अब भी फील कर सकता हूँ। ए मोमेंट्री ब्लिस बेस्ट्रो, और उनको याद करके, उन मोमेंट को याद करके एक पल के लिए ही सही, लेकिन मुझे खुशी मिल जाती है, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ऑब्वियसली ये बात ट्रू है कि जब हम यूथ्स में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और उस टाइम अगर हमारे बचपन की कुछ बातें, कुछ शरारतें, जो अच्छे मोमेंट हो वो याद आते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स में भी स्माइल करने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो वही चीज पोइट बता रहा है कि जब वो मोमेंट याद आते हैं तो एक पल के लिए ही सही, लेकिन मुझे खुशी मिल जाती है। एज वेविंग फ्रेश देयर ग्लैड सम विंग, और ये जो यादें है ना, वो खुशी वाले पंख लगा के लहराती हुई आती है। जो मोमेंट है वो खुशी वाले पंख लगा के लहराती हुई आती हैं। मे वेरी सोल दे सीन टू सूद, और मेरी जो थकी हुई सोल है उसको सुकून देती है। जब यूथ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम में वो जो यादें पंख लगा के आती है तो मेरी थकी हुई आत्मा को सुकून देती है, थोड़ा अच्छा फील होता है। एंड रिडोलेंट ऑफ जॉय एंड यूथ, और मुझ में ये जो यादें वो मुझ में एक लालिमा भर देती है, मतलब यूथ में भी मैं मुस्कुराने लग जाता हूँ, मुझे खुशी देती हैं ये यादें। टू ब्रीथ ए सेकेंड स्प्रिंग, क्या बोल रहे पोइट कि मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मैं फिर से स्प्रिंग में सांस ले रहा हूँ, मेरा जो बसंत है वो वापस आ गया। अब फ्रेंड्स, ये जो थर्ड स्टेंजा है इसमें पोइट अपने कुछ बचपन के मोमेंट्स के बारे में बताते हैं कि वो उन्होंने क्या किया, और साथ में वो ये जो थेम्स नदी है ना उससे क्वेश्चन करते हैं। मतलब क्योंकि वो जो थेम्स नदी थी वो एक ऐसी चीज वहां पे है जो उस टाइम में पे थी और अब भी है। तो वो पोइट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें तो पता है थेम्स नदी, तुम तो उस टाइम भी थी और अब भी थी, तो तुम्हें तो पता है कि उस टाइम क्या होता था और अब क्या होता है। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो चलिए देखते हैं। से फादर थैम्स फॉर दाउ हैस्ट सीन, क्या बोल रहे पोइट कि तुम बताओ फादर थैम्स, तुम बताओ कि क्या आज भी वो चीजें तुम्हें देखने को मिलती हैं। फुल मैनी इज स्प्राइटली रेस, जो उत्साह से भरी हुई रेस है जो उस टाइम में होती थी। डिस्पोर्टिंग ऑन द मर्ग्रेंट ग्रीन, और जो उस ग्रीनरी के ऊपर, उस लॉन के ऊपर बच्चे उत्साह से भरी हुई रेस करते थे। द पाथ ऑफ प्लेजर ट्रेस, जो सिर्फ आनंद के लिए होती थी, जिसका उन्हें कोई प्राइज नहीं मिलता था, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जो उत्साह से भरी हुई रेस उस ग्रीनरी के ऊपर होती थी। वो फॉरमोस्ट नाउ डिलाइट टू क्लीव, क्या बोल रहे हैं पोइट पहले कि जो उत्साह से भरी हुई जो रेस होती थी, क्या आज भी कोई करता है जिसके लिए ना तो कोई प्राइज मिलता है और ना ही कुछ और, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जो रेस होती थी, तो क्या आज भी वो रेस होती है? क्या आज भी ऐसे बच्चे हैं वहां पे जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ये गेम खेलते हैं? फिर आगे बोल रहे हैं वो फॉरमोस्ट नाउ डिलाइट टू क्लेव, अभी भी कौन ऐसा जिसको खुशी मिलती है। विथ प्लाइनेट आर्म द ग्लासी वेव, तुम्हारी चमकती हुई बाहों को चीरने में, मतलब स्विमिंग करने में यहाँ पे है। ऐसे बोल रहे पोइट कि ये क्या कोई आज भी ऐसा तैराक है जिसको तुम्हारे अंदर तैरना, तुम्हारे अंदर स्विमिंग करना बहुत पसंद हो।
द कैप्टिव लिनेट विच एंथ्रोल। क्या बोल रहा है पोइट कि अभी भी कोई ऐसा है जिसको बर्ड्स को पकड़ने में खुशी मिलती है। लिनेट का मतलब यहाँ पे बर्ड से है, तो क्या अब भी ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको बर्ड्स को पकड़ने में खुशी मिलती है, इन छोटे छोटे गेम्स को खेलने में, इन छोटे छोटे कामों को करने में, एक मोमेंट के लिए जो हैप्पीनेस देते हैं, उन मोमेंट को क्रिएट करने में जिनको खुशी मिलती हो, तो क्या आज भी कोई ऐसे बच्चे हैं? वट आइडल प्रोगेनी स्केर्ड। क्या बोल रहे पोएट कि क्या कोई आज भी खाली बैठा हुआ ऐसा बालक है टू चेज द रोलिंग सर्कल स्पीड और अर्ज द फ्लाइंग बॉल। जो जैसे सर्कल से रोलिंग करते हुए स्पीड में, मतलब एक टायर जैसा कुछ हो और उसे सर्कल में स्पीड में भगाना, उसको दौड़ाना, बार बार से दौड़ाना, बस दौड़ाते जाना, उसको वो कोई गेम नहीं है, सिर्फ उसको गेम बना लिया। तो उस गेम को खेलने में जिसको एंजॉय आता हो, क्या आज भी ऐसा कोई बच्चा वहां पे? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बचपन में एक टायर को लेके बच्चे रोलिंग करते हैं आगे से, और बस वो कोई गेम नहीं होता, उसको बस दौड़ाते जाते हैं और उसमें उनको खुशी मिलती है। तो उसके बारे में पोइट यहाँ पे बता रहे हैं। और उड़ती हुई बॉल को कैच करने में जिसको इंटरेस्ट हो, उड़ती हुई बॉल को मतलब जो बैट से निकली हुई, यहाँ पे मतलब क्रिकेट से मतलब है साफ साफ। तो आज भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब गेम खेलना पसंद हो, जो किसी भी प्राइज के लिए गेम ना हो, बल्कि सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए वो गेम हो और वो खेलना उन बच्चों को पसंद है क्या कोई ऐसा बच्चा आज भी? तो ऐसे पोइट बता रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ स्टेंजा है इसमें भी वही सारी चीजें पोइट फिर से रिपीट करते हैं जो थर्ड स्टेंजा में की थी। तो क्या बोल रहे हैं पोइट? वाइल सम ऑन अर्नेस्ट बिजनेस बेंट। क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ अपने काम में डूबे रहते हैं, मतलब जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी पढ़ाई के अंदर डूबे रहते हैं। दे आर ममरिंग लेबर्स पे, और बड़बड़ाते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं। गेंट्स ग्रेवर आवर्स दैट ब्रिंग कंसंट्रेट। जो खेल के टाइम में भी पढ़ाई करते हैं, मतलब जो उनका गेम टाइम होता है उस टाइम में भी वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और उनकी सिर्फ यही लिमिट है टू स्वीटन लिबर्टी। उनकी सिर्फ यही लिमिट है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, याद करना है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट आज भी हैं वहां पे? सम बोल्ड एडवेंचर्स डिस्डेन। क्या बोल रहे पोइट की? और ऐसे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे जो वहां पे जो कुछ नया करने की सोचते हैं, जिनको डर तो लगता है लेकिन वो रुकते नहीं है। एडवेंचर बच्चे होते हैं वो, जो सिर्फ नया करने की सोचते हैं। द लिमिट्स ऑफ देयर लिटिल रीगेन। जो उनकी एरिया की जो लिमिट्स होती है उनको वो नापसंद करते हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो मतलब ये बोलते हैं कि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए है। तो वो बता रहे हैं पोइट, यहाँ पे पोइट बहुत डीपली बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद के बारे में बता रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड अननोन रीजन्स डोर डिस्क्री। क्या बोल रहे पोइट कि जिनको लिमिट्स तोड़ने में, जिनको मतलब अननोन रीजन, मतलब जो अनजान जगह है उन पर जाने में उनको मजा आता हो, उनको जो लिमिट्स तोड़नी है तोड़ने में मजा आता हो, जैसे बंक मारना, कॉलेज को बंक मारना, स्कूल को बंक मारना, वो सब पसंद हो, बाहर जाना पसंद हो। स्टिल एज दे रन दे लुक बिहाइंड। वो जितना आगे जाते हैं उतनी ही बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, क्योंकि डर तो लगता है ना, मतलब चीजें वो करनी है, डर लग रहा है लेकिन फिर भी चीजें कर रहे हैं। तो जब जितना वो आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि कोई देख न ले, कोई पनिशमेंट मिल ना जाए, टीचर देख न ले। तो वो वाली बात बता रहे हैं पोइट यहाँ पे। दे हेयर ए वॉइस एंड एवरी विंड। और वो प्रत्येक हवा के झोंके के साथ एक आवाज सुनते हैं। मतलब होता है ना कि मन में डर हो ना, तब हर हवा के झोंके के साथ ऐसे डर लगता है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, कौन आ गया। तो वो बता रहे हैं पोइट यहाँ पे। एंड स्टेंच एज फेयरफुल जॉय।
और डर लग रहा है लेकिन मजा तो आ रहा है ना। तो वो बता रहे पोइट कि क्या आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं वहां पे जिनको डर लगता है लेकिन फिर भी वो एडवेंचर करने से डरते नहीं है, मतलब करते हैं, वो डर लगता है लेकिन फिर भी वो करते हैं, और उनको लिमिट्स नहीं पसंद है, उनको अननोन प्लेस पर जाना पसंद है, उनको बंक मारना पसंद है, और डर लगता है लेकिन फिर भी वो लाइफ के मजे लेते हैं, स्कूल टाइम के मजे लेते हैं। तो क्या आज भी ऐसे स्टूडेंट हैं वहां पे? Gay hope is thereby fancied less pleasing when possessed। क्या बोल रहे पोइट कि जब कुछ ड्रीम के अंदर हमारे एम है वो विचारों में रहते ना, तब तो बड़ी मतलब एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन जब वो हमें मिल जाते हैं ना तब उसकी जो खुशी है वो कम हो जाती है। मतलब होता ना ऐसे कि जब हमारा जो ड्रीम है वो हमें जब तक हमें प्राप्त ना हो तब तक उसकी वैल्यू रहती है, कोई भी चीज हो जब तक ना मिले तब तक उसकी वैल्यू रहती है, और मिल जाने के बाद हम उसकी वैल्यू खो देते हैं। तो वही चीज बता रहे पोइट कि जब तक हमारा जो ड्रीम है और उस ड्रीम के अंदर जो एम है वो जब तक फैंसीपेड, जब तक विचारों में रहता ना, तब तक तो वो खुशी देता है, लेकिन मिल जाने के बाद ना उसकी खुशी कम हो जाती है। द टीयर फॉरगेट एज सुन एज शेड। क्या बोल रहे पोइट कि बचपन में आंसू बहते हैं लेकिन वो कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है। तो पोइट बोल रहे कि बचपन में आंसू बहते हैं लेकिन वो कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। द सनशाइन ऑफ द ब्रेस्ट। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि जो बच्चों का जो दिल होता है ना वो सूर्य की जैसे रोशन होता है, जो सूर्य की जैसे रोशन उनका जो दिल है वो होता है, इस वजह से पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप ना जैसे बच्चों को एक बार के लिए डांट दिया, फिर आप अगले ही मोमेंट उनसे प्यार से बात करेंगे ना तो वो प्यार से ही जवाब देगा, वो बहुत इज्जत से ही आपको रिप्लाई देगा। उसका ये नहीं है कि हाँ अगर इसने मेरे को डांटा तो मैं इससे बात नहीं कर रही, वैसा तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनका जो दिल है वो सूर्य की जैसे रोशन होता है, उनके मन में कोई कालापन नहीं होता। इसलिए पोइट बोल रहे हैं कि आंसू बहते हैं लेकिन वो कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देयर बग्सम हेल्थ ऑफ रोजी ह्यू। और उनकी जो चीक्स है वो रोजी ह्यू, वो मतलब एकदम रेड कलर के रहते हैं, उनकी जो हेल्थ वो एकदम बग्सम रहती है, क्योंकि उनके मन में कोई कालापन नहीं होता, इसलिए वो खिलखिलाते रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। वाइल्ड विट इन्वेंशन एवर न्यू। और जो उनकी जंगली बुद्धि होती है, उनका जो माइंड है वो एनी टाइम न्यू सोचता है। ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं हुआ तो उसको पकड़ के बैठ गए रोने लगे, नहीं, अगर ये नहीं हुआ साइड करो नई चीज लो, तो वो एनी टाइम न्यू सोचते हैं, उनकी जंगली बुद्धि होती है। एंड लिवली चीर ऑफ वैगर बोर्न। और ऐसे जोश के साथ पैदा हुए होते हैं, वो किसी भी काम को फन के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। द थॉटलेस डे द इजी नाइट। जो फालतू के विचार है ना वो रखते ही नहीं अपने पास, उन फालतू के विचारों में नहीं उलझे रहते, इसलिए जो उनका दिन है वो काफी स्ट्रोंग रहता है, काफी फ्रेश रहता है, और आसानी से उनकी रात आ जाती है। द स्पिरिट प्योर द स्लम्बर्स लाइट। जो उनकी आत्मा वो प्योर होती है, पवित्र होती है। बोलते ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो उन फालतू के विचारों में नहीं खोए रहते, उनका जो मन है वो बहुत साफ होता है। और जो क्या बोल रहे हैं कि पोइट, द स्लम्बर्स लाइट। और जो नींद है ना वो दबे पांव आती है, मतलब बच्चे को आप सुलाओगे वो नहीं सोएगा, लेकिन जब उसका मन होगा तो वो आसानी से सो जाएगा, तो उनको जो नींद है ना वो दबे पांव आती है। दैट्स फ्लाइट अप्रोच ऑफ मॉर्न। और जब दिन निकलता है ना तो वो एक नए जोश के साथ उठते हैं और बोलते हैं हाँ आज हमें ये न्यू करना है, ये न्यू काम करना है। तो बच्चे होते ही ऐसे हैं, एक्साइटमेंट होते हैं हर चीज को लेकर, मतलब फालतू के विचारों में नहीं रहते वो। तो पोइट ने इन 5 स्टेंजाज में बचपन के बारे में बताया कि बचपन कैसा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 5 स्टेंजा समझ में आए होंगे। जो बाकी के 5 स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अगर आपको पोएम अच्छे से समझ आए, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।